अच्छा, तो कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो क्या हैं? अबंडेंटली वाइडली डिस्टर्ब टिश्यूज है बॉडी के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू में वैरायटी ऑफ फंक्शन है, सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है दूसरे बॉडी टिश्यूज को, इस तरह से आता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज में ये देखो, ये सारे के सारे, जैसे इन्होंने कहा कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज अंडर द स्किन। पहली टाइप क्या है? एक लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो अंडर द स्किन होते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप अगर आप बी पे देखो तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो फॉर्म कर रहे हैं टेंडन को। तो उनका काम क्या होता है? फॉर्मिंग अ टेंडन, ठीक है। कोलेजन फाइबर जैसे हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास आते हैं एडिपोज टिश्यूज जो फैट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है कार्टिलेज एट द एंड ऑफ अ बोन, ठीक है। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होता है, मैट्रिक्स है, ठीक है। देन उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपके पास आता है बोन, ठीक है, जिसमें आपके पास बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। फिर आपके पास ब्लड आ गया। तो वो कह रहा है कि ये कनेक्टिव टिश्यूज इन सब जगहों पे हैं और अलग अलग टाइप्स के हैं और अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि लूज कनेक्टिव टिश्यू अंडर द स्किन प्रेजेंट है या लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, तो और अगर मैं ये कहूँ कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज एक टेंडन को फॉर्म कर रहा है, फॉर्मिंग अ टेंडन, या मैं ये कहूँ कि एडिपोज टिश्यूज, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड ऑल आर द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट, और कुछ और उसके अंदर ऐड कर दूं तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से इस इमेज को प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम मसल टिश्यूज पे। मसल टिश्यूज जो होते हैं वो कंपोज होते हैं सेल्स के ऊपर that have the special ability to shorten or contract in order to produce movement of the body parts, ठीक है। जो मसल टिश्यूज हैं वो सेल्स के ऊपर पूरे के पूरे कंपोज हैं। इनकी स्पेशलाइज एबिलिटी ये है कि ये शॉर्टन भी होंगे और कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, ठीक है, छोटे भी होंगे, कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, बॉडी पार्ट्स में बॉडीली मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे। द टिश्यू इज़ हाईली सेलुलर, इज़ वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जो मसल टिश्यू होते हैं वो बड़े सेलुलर होते हैं, उसमें सेल की तादाद ज़्यादा होती है, और वेल सप्लाई, ब्लड वेसल भी वेल सप्लाइड होती हैं। मसल टिश्यूज कैटेगराइज इनटू स्केलेटन मसल टिश्यू भी हो सकता है, स्मूथ मसल टिश्यू और कार्डिक मसल टिश्यूज। मसल टिश्यूज की आगे उसने कैटेगरीज बताई हैं, टाइप्स बताई हैं कि स्केलेटन मसल टिश्यू इज द टाइप, स्मूथ मसल टिश्यू इज द टाइप, एंड कार्डिक मसल टिश्यू इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द मसल टिश्यूज, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ नर्वस टिश्यूज के ऊपर। डिस्पाइट द awesome complexity of the nervous system, it consists of only two principal type of cells, ठीक है। नर्वस टिश्यू सिर्फ दो तरह के, इसका नर्वस सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जितना पेचीदा है, ये सिर्फ दो तरह के टाइप ऑफ सेल्स पे करता है, एक तो न्यूरॉन्स और दूसरा क्या? न्यूरोलागिया, ठीक है। नर्वस टिश्यूज न्यूरॉन्स क्या होते हैं? वो नर्व सेल्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स कह लो या न्यूरॉन्स कह लो, आर न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई, दे कन्वर्ट स्टिमुलाई इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं वेरियस स्टिमुलाई से, बहुत तरह के, जैसे जैसे अलग अलग स्टिमुलस के। दे कन्वर्ट द स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और हम इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। जो न्यूरोलागिया है वो क्या करता है? डज नॉट जनरेट और कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, ना तो ये जनरेट करवाता है और ना ही ये कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सेस को, ये सपोर्टिव फंक्शन करवाता है, ठीक है। न्यूरॉन्स एंड न्यूरोलागिया, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, एक्सॉन है, माइलिन की उसके ऊपर एक शीट है, मेनिंजीज हैं, ठीक है, सही है। तो ये सारी चीज़ें इस स्ट्रक्चर में है। नाउ दैट आर द रेफरेंस ऑफ द बुक्स। आप इस बुक से जो रोजन विल्सन है, ये थोड़ी सी, ये भी अच्छी बुक है, बट टोटोरा इज़ पर्सनली मैंने इसको पढ़ा है, तो इसकी जो प्रिंसिपल एंड एनाटमी की जो ये बुक है फिजियोलॉजी की, जॉन विल्सी और सन्स की, टोटोरा, जे जी डार्किंसन,
आप इसके चैप्टर इसके अंदर है, प्रॉबली चैप्टर नंबर 4 है या फिर चैप्टर नंबर 5 है, देख लीजिएगा, वहाँ पर ये सारी डिटेल्स और हैं। जिसने और डिटेल में पढ़ना है वो यहाँ से जाके पढ़ सकता है। अच्छा जी, ये था हमारा सारा का सारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने कवर किया था कि क्या क्या टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ क्या हैं। फिर हमने इस लेक्चर के अंदर ये कवर किया कि हमारे पास कौन कौन सेल के अंदर इनसाइड कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के अंदर सेल की डिवीजन, सेल साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने उन ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। तो एक दफ़ा इसे समराइज़ कर लें और देख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फर्दर इज़ दैट कि अगर ये लेक्चर समझ आया है और आपको सही लगा है समझाने का तरीका, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हम इसके अब जो नेक्स्ट पीपीटी डिस्कस करेंगे, जो इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट होगा, वो रिलेटेड टू द एमसीक्यूज़ होगा। राइट, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।